जय जिनेंद्र भाइयों। आज आपके लिए स्पेशल आज से महान पर्व अष्टमी का शुरू हो चुके हैं। साल में 3 बार आते हैं, मगर हम लोग पूरे 2.5 में मनुष्य लोक में भादों के पर्व जो होते हैं उसी पर्व को मनाया जाता है विशेष रूप से। तो इस दिनों में बहुत सारे भाई बहन व्रती लोग जो प्रतिमाधारी है, मुनि है, त्यागी है, वो सब व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। कोई 16 दिन का उपवास करता है, कोई 10 दिन का उपवास करता है, कोई 1-2 दिन, जैसे अपनी शक्ति अनुसार उपवास करते हैं। तो उनके लिए आज मैं उनके उपवास अच्छे हो और निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो, उसके लिए मेरे मन वचन काय कृत कारिता अनुमोदना उनके लिए है। और उनके उपवास आनंद संपन्न हो जाए, इसी भावना से ये वीडियो आज बना रहा हूँ। उपवास के पहले दिन आप 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 3 काली मिर्च, 3 लौंग, 5 इलायची सभी को पीसकर 2-3 चम्मच में घी में सेकना है पहले, और 1 गिलास पानी में उसको उबालना है। और उबालते समय उसमें खांड डालना है या शक्कर, जो भी आपके पास है, गुड़, खांड, शक्कर जो भी हो, उसमें डाल के उसको गरम करना है, उबालना है। और उबाल कर वो पानी सुबह आहार के पहले पीना है। अगर मान लो आपका कल का उपवास है तो आज शाम को उसको ले लो, शाम को आज ले लो और कल सुबह का उपवास करो। और जिस दिन परसों के दिन पारना है तो पारना के दिन भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, जिसके कारण आपका उपवास अच्छे से हो जाएगा और पारना भी अच्छे से हो जाएगा। उपवास तो बहुत सारे लोग अच्छे से कर लेते हैं, मगर पारना के समय में बहुत लोगों को, बहुत भाइयों को, बहनों को, व्रतियों को बहुत तकलीफ होती है। उपवास में किसी का पित्त प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, तो उनको पित्त भड़कता है, उल्टी जैसे, जी मचलना वगैरह हो जाता है, भोजन अंदर नहीं जाता, वायु के कारण उसको ऊपर ढकेला जाता है। तो ऐसे में दूसरी एक विधि भी आप कर सकते हैं, जिसमें 3 लौंग, 4 इलायची, आधी कटोरी प्रासुक पानी में 10-12 घंटे उसको भिगो कर रखो। और उसके बाद में उसको पीसना है, पीस कर उसी पानी में उसको पीसना, और 1 चम्मच घी में उसको सेकना है। और सेकते समय उसमें खांड, घी में उसको सेकना, छोंक देना, और उसमें खांड वगैरह डालना। और उपवास के पहले, मतलब कल का आपका उपवास है तो आज की शाम को ये लेना है। और उपवास करने के बाद जिस दिन आप पारना करोगे तो पारना के पहले आपको ये लेना है, जिसके कारण आपको पित्त नहीं भड़केगा और आपका उपवास बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर मान लो आपको उपवास के समय में पित्त ज़्यादा भड़क रहा है और बहुत आपको जी मचल रहा है, तो उल्टी ना हो जाए, इसके लिए हाथ की हमारी ये है, यहाँ पे हमको ऐसे दबाना है। अगर कोई त्यागी व्रती है तो खुद वो वैसे दबा ले, व्रती हो तो खुद अपने हाथ से दबा ले, या फिर दूसरे के हाथ से भी ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। तो इसके कारण अगर आपको उल्टी होने की भावना लग रही है तो आप उसको भावना को कम हो जाएगी, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी और आपको आसानी से आहार हो जाएंगे और आपका वो पारना भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर मान लो इससे भी आपको और कुछ चाहिए तो एक नींबू जो होता है, वो नींबू लेकर उसका थोड़ा सा ऊपर का छिलका छीलना है नाखून से और उसको सूंघना है। या फिर दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हो कि अमृत धारा है, जो अमृत धारा उसको आप शीशी में छोटे से ले लो और अपने हाथ पर लगा के ऐसे सूंघ लेना। या फिर कोई मुनि महाराज है, माता जी है, तो उनके लिए कोई ब्रह्मचारिणी दीदिया कोई है तो उनके लिए आप रुमाल पे वो
2 बूंद डाल के माता जी को महाराज जी को सुंघा दो, उससे आपको बहुत आसानी से पारना हो जाएगी। या फिर इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो आप अंगूठा, अपना पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे के, मान लो ये हमारा अंगूठा है तो ये दोनों साइड पर ऐसे हम नट बोल्ट कसते हैं वैसे इसको कसना है। या फिर ऊपर की जो साइड है उस साइड पे भी ऐसे 20-20 बार कसना है, तो उनको वो उल्टी होनी बंद हो जाएगी और आसानी से उनको आहार हो जाएगी। वायु बढ़ गया है तो भी वो वायु ठीक हो जाएगा और उनके पारना अच्छे से हो जाए, यही मंगल भावना से है। आप सभी का पारना अच्छे से हो जाए। ये 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत आपके सानंद संपन्न हो जाए। आपके व्रतों में मेरी मन वचन का कृतकार्यता अनुमोदना है। आपके ऐसे ही तप में वृद्धि हो और हमें भी ऐसी आपके जैसे तप करने की क्षमता बढ़े, यही मंगल भावना से। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।